हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 49 क्लास के लिए वर्कशीट है ये है ऊतक। हमारे ऊतक चल रहे थे। ये है जटिल ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में ये क्या है? फ्लोएम है। तो एक बार हम पीछे का याद कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे। जब हमने प्लांट टिश्यू शुरू किया था, प्लांट जो पादप ऊतक है, तो उसमें सबसे पहले थे विभज्योतक ऊतक। ये दो में डिवाइड हो रहे थे जो ऊतक हैं। पहला कौन सा था हमारा? विभज्योतक ऊतक, और दूसरा वाला स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक वो थे जो लगातार विभाजित हो रहे थे, और स्थायी ऊतक जो विभाजित नहीं हो सकते थे। अब जो स्थायी ऊतक में भी हमारे दो तरह के थे, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में हमने पढ़े थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल स्थायी ऊतक में हमने जाइलम पढ़ा था, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोएम। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्लोएम, तो अब यहाँ पे है ये कि पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है। तो हमने देखा था कि पिछली वाली वर्कशीट में क्या था, पौधों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य कौन कर रहा था? जटिल स्थायी ऊतक कर रहा था, जाइलम। अब क्या है, खाना किसमें बनाया जाता है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। पत्तियों को रसोई घर बोला जाता है क्योंकि खाना वहीं पे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरा जटिल स्थायी ऊतक फ्लोएम करता है। और लाइव स्टूडेंट, क्या है? जाइलम है जो वो क्या करेगा? जल और खनिज लवण को जड़ों से और प्लांट के और सारे जो पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाएगा, चाहे वो पत्ती है, फूल है, फल है, वहां तक पहुंचाएगा। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम, क्योंकि खाना पत्तियों में बनाया जाता है, तो ये पत्तियों में जो बना हुआ खाना है उसको जड़ों तक भी पहुंचाता है और ऊपर के हिस्सों तक भी पहुंचाता है। तो ये सारे जो पार्ट हैं प्लांट्स के, वहां तक ये खाना पहुंचाता है। तो इस जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भोजन का स्थानांतरण। इसे संवहन नहीं कहते हैं। संवहन क्या होता है? पानी और खनिज लवण का को पहुंचाने का काम जो होता है वो होता है संवहन, और जो भोजन का एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो है स्थानांतरण। तो आगे देख लेते हैं हम। अब है फ्लोएम संरचना। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था कि जो जाइलम है वो केवल एक ही दिशा में कार्य करता है, क्योंकि जड़ नीचे की साइड ही होती है और नीचे से ऊपर की तरफ ये पानी और मिनरल्स लेके जाता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? पत्तियां बीच में भी होती हैं, कहीं भी हो सकती हैं बीच में, स्टेम में, इसके इधर से उधर से निकली हुई। तो वो क्या करता है? पत्तियों से जो खाना है फ्लोएम के द्वारा नीचे की साइड भी आता है और ऊपर की साइड भी जाता है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि प्लांट जब भी ग्रोथ करेगा, पौधों में जब भी ग्रोथ होगी, किसकी वजह से होगी? विभज्योतक ऊतक की वजह से। तो जो लेटरल मेरिस्टेम था, जो जिसकी चौड़ाई में जो ग्रोथ कर रहा था, वो क्या करता है? वो ही बनाता है जाइलम और फ्लोएम को भी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संगठन भी कहा जाता है। वो है चालनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम फाइबर। ये 4 से मिलकर क्या बनता है? फ्लोएम बनता है। ये सारे ही क्या होते हैं? जीवित होते हैं। लेकिन जो फ्लोएम रेशे हैं ये क्या होते हैं? मृत होते हैं। ये आपको याद रखना है कि फ्लोएम के ज्यादातर पार्ट क्या होते हैं? जीवित होते हैं ये सारे, और जो रेशे हैं ये केवल मृत होते हैं। अब इसको आगे देख लेते हैं। ये है चालनी नलिका, छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। क्या होती है? छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती है। इसमें छिद्र होते हैं प्लेट्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस वाले चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पे दिखाया हुआ है छिद्र छिद्र दिखाए हुए हैं। ये है ना छिद्रित भित्ति। तो कैसी होती है? छिद्रित भित्ति होती है इनकी। जैसे छलनी होती है ना, चाय भी छानते हैं, आटा भी छानते हैं, तो क्या होते हैं? वहां पे छेद छेद होते हैं। तो इस तरीके से भी क्या है, इसकी संरचना में भी छेद छेद बने हुए होते हैं। फिर है चालनी नलिका के साथ साथ साथी कोशिकाएं संलग्न होती हैं। साथी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स होती हैं, जिनमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है?
ये है यहाँ पे चालनी नलिका, और उसके बराबर में क्या है, ये साथी कोशिका। साथी कोशिका में न्यूक्लियस है। अब जो ये होती है चालनी नलिका होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो ये कैसे जीवित रहती है, इसके केंद्रक जो होता है, जो ये कंपेनियन सेल होती है साथी कोशिका, ये सारे काम करती है इसके, ये इससे अटैच होती है और ये सारे काम करती है। उसके बदले में जो ये साथी कोशिका होती है, इसके पास ये खाने को स्टोर नहीं कर सकती, इसके पास खाना रखने की जगह नहीं होती है। तो ये खाना कहाँ से लेती है, ये लेती है चालनी नलिका से, खाना लेती है, और चालनी नलिका को बाकी सारे कार्य करती है, क्योंकि न्यूक्लियस इसी में है। तो जो भी प्रोटीन और जिसकी भी ज़रूरत होती है, सबकी ज़रूरत होती है, वो कौन करता है, ये जो साथी कोशिका है ये करती है। तो इस तरीके से जो ये चालनी नलिका है, ये काफ़ी समय तक जीवित रहती है इसी के न्यूक्लियस की वजह से। तो आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है, ये है फ्लोएम। रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लोएम रेशे हैं, केवल ये कैसे होते हैं, मृत होते हैं, बाकी सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें मृत कोशिका का नाम क्या है, तो वो क्या होते हैं, फ्लोएम रेशे होते हैं। अब है इसके कार्य। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं कि पत्तियों से खाने को कहाँ ले जाते हैं, प्रत्येक भाग में ले जाते हैं पौधे के, चाहे वो नीचे की साइड है ऊपर की साइड है, हर जगह पहुंचाते हैं। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिका में दोनों दिशाओं में गति कर सकता है। जाइलम के असमान मतलब जैसे जाइलम तो एक ही दिशा में कर रहा था, जड़ों से और ऊपर की साइड लेके जा रहा था, लेकिन फ्लोएम क्या कर रहा है, दोनों दिशाओं में कर रहा है, ऊपर की साइड भी लेके जा रहा है और नीचे की साइड भी लेके जा रहा है। तो अब हम थोड़ा इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, ये वाली आपको दिख रही है, ये क्या है, सीव ट्यूब्स। ये सीव ट्यूब्स हैं, आपको यहाँ पे दिख रही है, प्लेट दिख रही है, छलनी वाली छिद्र उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो खाना यहीं से होके जाता है, ये छिद्र छिद्र बने हुए हैं जो यहाँ से, और बराबर में कौन दिख रही है आपको, कंपेनियन सेल मतलब साथी कोशिका, और इसमें न्यूक्लियस है। तो ये इसके साथ ही अटैच होती है। इसको क्या प्रोवाइड कराती है, ये पूरी जो भी न्यूक्लियस की रिएक्शंस होती हैं, जो भी क्रिया होती हैं, और न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, डीएनए यहाँ पे होता है कंपेनियन सेल में, तो ये इसी की वजह से जीवित रहती है। लेकिन कंपेनियन सेल के पास खाना स्टोर करने की जगह नहीं होती, तो वो क्या करता है, सीव ट्यूब है जो इससे खाना लेता है। तो इस तरीके से दोनों काम करते हैं। ये है फूड स्टोरेज सेल्स हैं। फूड स्टोरेज सेल कौन होती है, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है, ऐसे ही जाइलम पैरेन्काइमा का था और सेम फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कौन होती है, जो फूड को स्टोर करके रखती है। तो ऐसे ही जब जाइलम के केस में जाइलम पैरेन्काइमा था, और ऐसे ही फ्लोएम के केस में ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। आगे है ये फ्लोएम फाइबर। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे जो जूट होता है, जो रस्सी वस्सी जो बनाई जाती है, वो क्या होते हैं, ये फ्लोएम के ही फाइबर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। तो हम वापस वर्कशीट पे आते हैं। अब है इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम इसके। और बेटा ये भी बता दूंगी कि जो फ्लोएम है वो बाहर की साइड होता है, ठीक है। जैसे बार्क होती है, बाहर की जो छाल होती है पेड़ की, उसके नीचे की साइड ही फ्लोएम होता है, कैम्बियम होता है, जो हमने पहले वर्कशीट में भी पढ़ा था। तो अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि एक पेड़ को अगर उसकी टहनियाँ आदि काट दी जाएं, एक पेड़ कब मर जाएगा, यदि उसकी टहनियाँ आदि काट दी जाएं, या फिर उसकी पत्तियों को काट दिया जाए, या फिर जो उसका जड़ें हैं आदि वो काट दिया जाए, या फिर उसके जो बार्क है, छाल है, उसको बिल्कुल निकाल दिया जाए। तो उसका आंसर में क्या आता है, जब छाल निकाल दी जाए, क्योंकि उसको नीचे फ्लोएम होता है, और फ्लोएम क्या करता है, खाने का स्थानांतरण करता है। अगर फ्लोएम ही निकल जाएगा तो खाना एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, और प्लांट की उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। और पत्तियां तो दोबारा आ जाती हैं, तो फिर खाना बनाने का प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लोएम ऊतक के संगठकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ से इसका आंसर देखेंगे, क्या क्या है इसके आंसर। यहाँ पे फ्लोएम के संगठक आप लिखेंगे, और पहला चलनी नलिका, दूसरा साथी कोशिका, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा फ्लोएम रेशे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लिखेंगे यहाँ से,
जाइलम फ्लोएम में अंतर। पहला आप लिखेंगे ये कि यह जाइलम वेसल, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर का बना होता है। और ये किसका बना हुआ है? चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे का बना होता है। दूसरा है, यह जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। यह भोजन का स्थानांतरण करता है, जो फ्लोएम है। इसमें आप लिखेंगे एक ही दिशा में कार्य करता है। दिखाया भी हुआ है, फूल बना हुआ है, जड़ से ऊपर की साइड पानी पहुंचा रहा है। और यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है, ये नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, पत्तियों से खाना पहुंचा रहा है। केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित कोशिकाएं हैं इसमें, बाकी सारी कैसी हैं? मृत हैं। इसमें क्या है? केवल फ्लोएम रेशे हैं जो मृत हैं, बाकी सारी जीवित हैं। इसमें केवल जाइलम पैरेन्काइमा जीवित है और इसमें बाकी सब जीवित हैं। मृत कौन है? फ्लोएम रेशे इसमें मृत हैं। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो हम देख लेते हैं और क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया पत्तियों में होती है, परंतु भोजन की आवश्यकता सभी अंगों को होती है, इसलिए भोजन का स्थानांतरण जरूरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोएम ऊतक को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं फ्लोएम को जटिल ऊतक? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पिछली वाली वर्कशीट में भी ये समझाया गया था कि जटिल स्थायी ऊतक क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और सरल स्थायी ऊतक कौन से थे? जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने थे। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे क्योंकि फ्लोएम ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में है फिर कोविड से रिलेटेड उचित व्यवहार है। वही है सेम, आप घर पे रहेंगे तो साबुन से और पानी से हाथ धोते रहें, घर के बाहर हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और आशा करती हूँ आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।